अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका तमाम को अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। आज हम PSY 631 या फिर PSY P631 के लेक्चर नंबर 24 पर बात करेंगे। हमारा जो ये सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट्स। अच्छा, ये दोनों एक ही है, PSY 631 और PSY P631, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसका लेक्चर नंबर 24 पे आज हम बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बेसिकली इंटेलिजेंस से लिंक करता है, इससे रिलेटेड है, इसमें डिफरेंट थ्योरीज वगैरह हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हैंड आउट की जानिब चलते हैं। सबसे पहले तो जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इंटेलिजेंस है क्या, या फिर इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि बेसिकली है क्या चीज़। तो इसमें हम बहुत से सवालात अपने आप से पूछते हैं, जिसके आंसर पे हमें पता चलता है कि इंटेलिजेंस होती क्या है। तो बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जैसे कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस है क्या, वाई डू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस के बारे में समझने की कोशिश ही क्यों करते हैं, हम इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करते हैं, कि हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे या क्या करेंगे जो हमें पता चलेगा कि फला शख्स में इतनी इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस को हम डिफाइन ही कैसे करेंगे, इंटेलिजेंस के जो टेस्ट होंगे क्या वो वैलिड है, क्या वो रिलायबल है। और एक पर्सन की इतनी इंटेलिजेंस है कंपैरेटिवली दूसरे पर्सन के, तो ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंस किसकी होगी। इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस हम पूछते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि इंटेलिजेंस है क्या। जो इंटेलिजेंस की सिंपल सी डेफिनेशन आपके यहाँ पर हैंडआउट्स में दी हुई है, वो यहाँ पर है, आप देख लें, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इंटेलिजेंस बेसिकली दुनिया को समझने के बारे में, आप कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कोई भी चैलेंज आते हैं आप उसको फेस कैसे करते हैं, ये इंटेलिजेंस है। ये आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है, आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक, यानी इंटेलिजेंस एक वो चीज है जिससे आप समझ सकते हैं दुनिया के बारे में और चैलेंजेस का सामना करने के बारे में। जो आपको कैपेसिटी है वो इंटेलिजेंस है। अब बहुत सारी थेरीज हैं इंटेलिजेंस की, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने हमें दी हैं, उनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। 19th सेंचुरी में जिन्होंने दी थी वो एक गैल्टन थे। ये चार्ल्स डार्विन के कजिन थे। चार्ल्स डार्विन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बायोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके होंगे इनके बारे में। तो ये इनके कजिन थे, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है आईक्यू के बारे में। और ये साथ साथ जियोग्राफर, मेट्रोलॉजिस्ट और इस तरीके के थे, और साथ ही साथ ये फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी भी है। नेक्स्ट हमारे पास कैटल है। कैटल ने भी बहुत सारा काम किया है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मेंटल टेस्ट के बारे में टर्म दी है। तो ये भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि मेंटल टेस्ट के बारे में किसने टर्म दी थी, तो आप लोग को बताना होगा कि कैटल ने दी थी। नेक्स्ट है एल्फ्रेड बिने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे आप लोग इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे इन्हीं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो आप लोग पता चल जाएगा कि अल्फ्रेड बिने ने कितना काम किया है इंटेलिजेंस पे। इन्हीं की वजह से बहुत सारे टेस्ट आज हमारे पास हैं। और फॉर्मल इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिए थे 1905 में दिए थे इन्होंने। ये हम लोग आगे चल के भी इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्पीरमैन जी फैक्टर थ्योरी। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताने की है, एक जी फैक्टर होती है जो कि जनरल इंटेलिजेंस होती है, और एक एस फैक्टर होती है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। मगर स्पीरमैन जो बात करते हैं वो जी फैक्टर पे, जनरल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं। इनका कहना है कि सारी इंटेलिजेंस एक ही तरीके से काम करती है और एक ही इंटेलिजेंस होती है, जबकि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस वो होती है जो हर मैदान में अलग अलग इंटेलिजेंस काम करती है। यानी कि अगर आर्ट का कोई है तो वो अलग से काम होगा, अगर कोई खेल में है तो उसका अलग, हर मतलब मैदान में हर शोबे में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। मगर स्पीरमैन कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस होगी। अगर कोई शख्स एक चीज में अच्छा है तो वो दूसरी चीज में भी अच्छा होगा। तो ये कहते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस ही होती है सिर्फ और सिर्फ। मगर बहुत से आगे जाके साइकोलॉजिस्ट ऐसे आए जिन्होंने इस बात पर क्रिटिसाइज किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती, दूसरी इंटेलिजेंस भी हमारे पास होती हैं। तो उनमें से अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो सारे उसी पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है थॉर्नडाइक, सोशल इंटेलिजेंस। इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस ही नहीं है, दूसरी इंटेलिजेंस भी है। और इन्होंने तीन मेन डिवीजन दी इंटेलिजेंस की: सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस
और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस यानी एक दूसरे से बातचीत और सोशली हम जो बातचीत करते हैं और आपस के रिलेशंस को मैनेज करना समझना, ये सोशल इंटेलिजेंस में आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में वैसे आइडियाज जैसे अलजेब्रा, मैथमेटिक्स और ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जिन्हें हम कहते हैं वो आते हैं। और कॉन्क्रीट में हमारे पास मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैकेनिकल कॉन्सेप्ट किस तरीके से, जैसे अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर या बैंकिंग वगैरह में हमारे पास ये होते हैं। ये कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, ये मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब ये भी क्रिटिसाइज करते हैं हमारे पास जी फैक्टर थ्योरी से, और ये बोलते हैं कि सिर्फ जी फैक्टर ही नहीं है, हमारे पास दूसरे और हैं। तो उन्होंने टोटल 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी, जो कि क्या है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, परसेप्चुअल स्पीड, रीजनिंग, नंबर्स और मेमोरी। अब इनके आगे इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको फिर भी थोड़ा सी एक्सप्लेन कर दूं। वर्बल, हम जो बात कर रहे हैं, जो वर्ड समझ रहे हैं, जो मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग समझ रहे हैं, तो ये हमारी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आती है। अब यहाँ पर वर्ड फ्लुएंसी भी इसी से लिंक करती है, यानी कि एन एबिलिटी और स्पीड ऑफ थिंकिंग ऑफ वर्बल मटेरियल। अब आपको समझने में कितना वक्त लग रहा है, क्या स्पीड है आपकी समझने में? अगर मैं आपको कुछ भी वर्ड दे दूं, बोलूं को इसका राइम करो या फिर इसको नेम करो, इस कैटेगरी को समझो, तो वो जो वक्त लग रहा है वो वर्ड फ्लुएंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 3D जो होते हैं, 3 डायमेंशंस जो कहलाते हैं, उनके बारे में है ये विजुअलाइजेशन। और परसेप्चुअल स्पीड आपकी क्या है कि कोई भी, जैसे आजकल बहुत पजल्स आए हुए हैं जिसमें डिफरेंस और सिमिलैरिटीज देखनी होती है, तो आपकी कितनी ताकत है कि आप दोनों को, डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को मेजर कर सके। और रीजनिंग में आप किसी चीज को रीजन कर सके, लॉजिकल तरीके से उसे देख सकें। नंबर्स आपकी वही अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा वगैरह इस पे। मेमोरी, आप किसी भी चीज को कितना जल्दी रिकॉल कर सकें और उससे एसोसिएट कर सकें कि हाँ ये चीज मैंने कब देखी थी और किस तरीके से देखी थी, इसके बारे में मेमोरी है। अब यहाँ पर कैटल, कैटल की 2 तरह के इंटेलिजेंस बहुत फेमस हैं, वो है एक क्रिस्टलाइज्ड और एक है फ्लूइड। क्रिस्टलाइज्ड जो है वो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, यानी कि आप एज के साथ सीखते हैं, आपके एक्सपीरियंस से बढ़ती है। जबकि फ्लूइड जो इंटेलिजेंस है वो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू आप सीखते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पर ये एज के साथ साथ कम होती है। जबकि क्रिस्टलाइज्ड आपकी एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती रहती है, और जबकि फ्लूइड एज के साथ साथ कम होती रहती है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, SOI, इसमें इनके 3 इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये इंटरेक्शन ऑफ रिजल्ट, ये आप लोग देख लें। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, इनमें क्या क्या आते हैं वो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। अब सबको पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। गार्डनर्स का अप्रोच, इसने भी टोटल 7 तरह के इंटेलिजेंस के हमें टाइप बताए थे, काइंड्स बताई थी। वो यहाँ पर लिंग्विस्टिक है, लॉजिकल मैथमेटिकल है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, बॉडीली काइनेस्टिक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है और इंट्रापर्सनल। ये 2 अलग अलग है, ये 5 है और ये 6 है, और ये नेचुरलिस्टिक है। अब यहाँ पर ट्रायआर्किक थ्योरी, इसमें हमारे पास 3 इंटेलिजेंस आती हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात देखने की है वो ये है कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किसी और ने अभी तक बात नहीं की थी। इन्होंने कहा कि हम दुनिया में कोई भी शोबे में या किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल करते हैं तो वो प्रैक्टिकल होने के बेसिस पे, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हम उस चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकेंगे। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है कि हम किसी को इमोशनली किस तरीके से समझते हैं, इसमें हमारे पास एम्पैथी वगैरह आ जाती है, हम दूसरों को किस तरीके से इमोशनली देखते हैं, उनसे किस तरीके से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो हमारी सोशल स्किल्स, एम्पैथी वगैरह इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती है। अब यहाँ पर पियाजे व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव स्किल्स पे बहुत बात की थी, ये हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स में भी आएगी, लेकिन इनके जो स्टेजेस हैं वो है ये: सेंसरी मीटर, मोटर,
प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये सारे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे। तो यहाँ पर बस हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि पियाजे ने चाइल्डहुड के जो डिफरेंट स्टेजेस दिए थे वो कौन कौन से हैं, वो आप लोग ये देख लें। और ये सारे इंटेलिजेंस के स्टेजेस इन्होंने दिए थे। यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।